नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे चाइना से आने वाले स्टील के ऊपर इंडिया के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं डंपिंग किसे कहते हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। तो यहां पर मान लेते हैं कि चाइना में किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के स्टील प्रोडक्शन किया जाता है और उस स्टील का दाम चाइना में 1000 रुपए पर टन है और वही स्टील इंडिया में अगर 900 रुपए या फिर 1000 रुपए के कम में बेचा जाता है तो इसे हम लोग डंपिंग कहते हैं, जो कि चाइना बहुत ही धड़ल्ले से करता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों में यह काम चाइना के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट चाइना अपने देश में 1000 रुपए में बेचता है और उसी स्टील को अगर इंडिया में 900 रुपए में बेचा जाता है तो इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस स्टील के ऊपर अलग से टैरिफ लगाया जाता है और उसी टैरिफ को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर चाइना के द्वारा डंपिंग क्यों किया जाता है, यह बात सबसे पहले जान लेना जरूरी है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो ये कि लोकली प्रोडक्शन होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद करना। यानी कि जो स्टील चाइना में 1000 रुपए में सेल होता है उसी स्टील को अगर इंडिया में 900 रुपए में सेल किया जाए तो इंडिया के स्टील बनाने वाले जितने सारे कंपनी है वो कंपटीशन में जा ही नहीं पाएगा और कंपटीशन अगर नहीं कर पाएगा तो वो सारी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपना बेस खो देगा और अपना लॉस करने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनी जितने सारे हैं उस सेक्टर के वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, अपना बिजनेस बंद कर देगा और उस टाइम में जाकर चाइना के द्वारा जो प्रोडक्ट 900 रुपए 800 रुपए में बेचा जाता है, यहां पर स्टील की मैं बात कर रहा हूं, उसके दाम बढ़ाया जाएगा और आगे चल के उस मार्केट से प्रॉफिट किया जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी होता है चाइना के द्वारा हर एक देशों में डंपिंग करने के रिलेटेड। तो दोस्तों ये तो हो गया डंपिंग से जुड़े हुए चीज, लेकिन क्या ऐसे ही कोई देश किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे भी कुछ एकाध नियम है और ये नियम WTO में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। दोस्तों WTO में चार्टर लिखा गया है एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। अब यहां पर WTO में आर्टिकल 6 नाम की एक अलग सी चैप्टर ही है जिसके तहत डंपिंग या फिर एंटी डंपिंग के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों अगर कोई देश यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चाहता है तो इसके लिए करना क्या होगा, यह हम लोग जान लेते हैं। तो यहां पर WTO के आर्टिकल 6 के अंदर जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब जिसे हम लोग GATT के नाम से जानते हैं, इसके तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों इसके लिए किसी एक देश को करना क्या होता है। दोस्तों इंडिया में डायरेक्टर जनरल ट्रेड जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, इसके द्वारा एक बॉडी तैयार किया जाता है जो जांच करते हैं कि कोई सा भी प्रोडक्ट इंडिया में डंपिंग किया जा रहा है या फिर नहीं। वो बॉडी के द्वारा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को यह बताया जाता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाना चाहिए या फिर नहीं। अब दोस्तों यहां पर एक पर्टिकुलर स्टील के बारे में बात किया गया है। यहां पर फ्लैट रोल प्रोडक्ट ऑफ स्टील कोटेड विथ एलॉय एंड एल्यूमिनियम एंड जिंक, इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाना चाहिए, इसके बारे में प्रपोजल दिया गया था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी पहली बार इस प्रोडक्ट के ऊपर लगाया गया है। इससे पहले भी अक्टूबर 2019 से इस प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया था जो कि 2020 अप्रैल तक था। लेकिन इसके बाद चाइना के द्वारा फिर से उसी प्रोडक्ट का इंडिया में बहुत ही ज्यादा डंपिंग किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसको आगे और भी 5 सालों के लिए बढ़ाया गया है। अब इसके तहत
मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर स्टील के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, इसके तहत 3 देशों के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। पहला चाइना, दूसरा कोरिया, तीसरा वियतनाम। दोस्तों इन तीनों देशों से ही ज्यादातर इस तरीके की स्टील इंडिया में डंपिंग किया जाता था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। अब दोस्तों अलग अलग देशों से आने वाले ये स्टील के ऊपर अलग अलग तरीके से या फिर अलग अलग रेटों से भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, जैसे कि $13.07 पर टन से लेकर $178 पर टन तक का ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। और अगर हम पर्टिकुलर चाइना की बात करते हैं तो इसके लिए 128.9 US$ पर टन का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, जो कि सुनकर मुझे तो बहुत ही खुशी आ रहा है। अब आप लोगों को खुशी आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस स्टील के ऊपर ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, जैसे कि टायर के ऊपर इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, क्योंकि चाइना से बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंडिया में टायर इंपोर्ट किया जाता था और इसी के चलते इंडियन टायर इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टायर के ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि टायर और स्टील के ऊपर ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट, यहां तक कि कुछ एक आध इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से। लेकिन यहां पर बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, जबकि अगले आने वाले 5 सालों तक इस तरीके से जो स्टील बाहर से इंपोर्ट होते हैं इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है, तो इंडिया के जितने सारे रिटेल स्टील मैन्युफैक्चर है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है और इन्वेस्ट अगर ज्यादा होते हैं तो स्टील का भी खपत बहुत ही ज्यादा होगा, स्टील सीमेंट दोनों का ही खपत बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसी को देखते हुए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, जो भी यह स्टील बनाते हैं। अब दोस्तों जाते जाते छोटी सी एक बात कि जो स्टील के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इस स्टील को कहां पर लगाया जाता है, यानी कि स्टील के द्वारा क्या क्या चीज प्रोडक्शन में लाया जाता है। तो दोस्तों यह स्टील ज्यादातर यूज होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्पेशली कार, बसेस, ट्रक्स, ऐसे ही चीज बनाने के लिए। तो दोस्तों जो सारे कंपनी इंडिया में है उन सारे कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहां पर एक छोटा सा कैच भी है कि इंडिया में प्रोडक्शन होने वाले स्टील का रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है बाहर से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट के तुलना में। तो शायद आगे आने वाले समय में इंडिया में जितने सारे ऑटोमोबाइल चीज तैयार होते हैं उनका दाम स्लाइडली बढ़ सकता है। खैर इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं चाइना से छुटकारा पाने के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।